शांताबाई ने कुछ ही दिन पहले पन्नालाल के यहाँ खाना बनाने का काम शुरू किया था। पन्नालाल की प्रेग्नेंट बीवी माधुरी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती, उसे चाय नाश्ता और कभी कभी खाना भी खिलाती। शांताबाई पहले चाय पी लेना, काफी ठंड है। हाँ हाँ मैडम, पी लेती हूँ। और ये मेरा एक पुराना स्वेटर है, मैंने 2 ही बार इस्तेमाल किया है, तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। पन्नालाल अपने सोने की पेढ़ी पे सुबह जल्दी चले जाते और उसके बाद शांताबाई उनके घर खाना बनाने आ जाती। शांताबाई के हाथ में स्वाद था, उसके काम से माधुरी भी खुश थी। अब धीरे धीरे शांताबाई ने माधुरी का विश्वास जीत लिया। शांताबाई, मैं जरा मंदिर हो आती हूँ, आप घर का ध्यान रखना। जी मेम साहब, आप टेंशन मत लीजिए। माधुरी अब हर रोज 1 घंटे के लिए मंदिर जाया करती थी और घर पर शांताबाई अकेली होती थी। पन्नालाल के घर गांव के बासमती चावल की 4 बोरियां आई थी। शांताबाई के मन में लालच पैदा हो गया। यहाँ खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और इतना सारा चावल है। इसमें से 2 कटोरी चावल मैं निकाल लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। शांताबाई ने बोरी से 2 कटोरी चावल निकालकर अपनी थैली में रख लिए और चावल की गोनी को फिर से सिला दिया। अरे वाह, आज घर वालों को पुलाव खिलाऊंगी। शांताबाई का लालच और हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही थी। कभी चावल तो कभी शक्कर, या कभी चाय पत्ती तो कभी आलू प्याज। पन्नालाल के घर से रोज कुछ न कुछ शांताबाई के घर पहुंच ही जाता। शांताबाई की तो चांदी हो गई थी। अरे वाह, अच्छी मछली लगी है तुम्हारे हाथ शांता, लेकिन ध्यान रखना नहीं तो फंस जाओगी। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मेम साहब का पूरा विश्वास है मुझ पे। सही है, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। घर का सामान धीरे धीरे गायब होता रहा, लेकिन माधुरी को बिल्कुल भनक नहीं लगी। शांताबाई पर उसका विश्वास बरकरार था। और ऐसे ही एक दिन माधुरी की सास घर आ जाती है। प्रणाम माँ जी। अरे अरे बहू, झुको मत। कैसी है तुम्हारी तबीयत? वैसे ठीक है, लेकिन थकान सी रहती है। डरो मत, ऐसी हालत में कमजोरी आम बात है। अब मैं आई हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने। चलो एक सेल्फी लेते हैं। माधुरी सासू माँ से शांताबाई का परिचय कराती है। माँ जी, ये शांताबाई है, हमारे यहाँ रसोई और घर के छोटे मोटे काम संभालती है। मुझे बड़ा सहारा है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। माधुरी की सांस बड़ी तेज थी और टेक्नो savvy भी। एक ही नजर में सामने वाले को भांप लेना उसकी खासियत थी। माधुरी जब मंदिर जाया करती थी तब सासू माँ जाप करने झूले पे बैठती, फिर हर 15 मिनट बाद रसोई में चक्कर लगाती। उनके घर में रहने से शांताबाई को अब चोरी करना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ये बुढ़िया कब वापस जाएगी। अब तो कुछ भी चुराने से डर लगता है। शांताबाई का शातिर दिमाग एक बात नोटिस करता है। जब सासू माँ जाप करने झूले पर बैठती है तब झूले की आवाज आती है और जाप की एक चाकरी पूरे होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ से हिलेगी नहीं। इतना समय मेरे लिए काफी है। अगले 2-3 दिन शांताबाई चीजें चुराने में सफल होती है और अपने आप पर खुश हो जाती है। चलती हूँ माँ जी, सब्जी फ्रिज में रख दी है। ठीक है। जैसे ही शांताबाई घर से निकलती है, उसके हाथ की फूली हुई थैली देख के सास की आंखें चमक जाती है। अरे, जब ये सुबह आई थी तब तो ये थैली फोल्ड करके लाई थी, और अब इतनी भरी हुई कैसे थी? अगले दिन शांताबाई काम पे आती है। शांताबाई, बहू मंदिर गई है और मैं जाप करने बैठ रही हूँ। फिर मैं प्रसाद बनाने रसोई में आ जाऊंगी। जी माँ जी। शांताबाई किचन में आती है। झूले की आवाज उसके कान पर पड़ रही है। वो अंदाजा लगाती है कि सासू माँ अब 10 मिनट तक वहाँ से नहीं उठेगी। अब ये बुढ़िया 10 मिनट तक यहाँ नहीं आएगी। मैं कुछ आलू और प्याज थैली में रख देती हूँ। काम खत्म होने के बाद शांताबाई घर निकलती है। माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आज क्या बना रही हो घर पे? आज पाव भाजी बनाने की सोच रही हूँ। अरे वाह, अच्छा है। तो कितने आलू और प्याज लिए हैं तुमने? हाँ? सासू का अचानक से आया सवाल सुन के शांताबाई चौंक जाती है, लेकिन बात को संभाल लेती है। जी लिए नहीं, अभी जाते जाते ले लूंगी। इसी दौरान माधुरी भी मंदिर से लौट आती है। लेकिन तुम्हारी थैली में तो ऑलरेडी प्याज और आलू है, जरा देखो तो। शांताबाई को अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास होता है और वो शर्मिंदा होती है। लेकिन आपको कैसे पता चला माँ जी? सास हंसते हुए माधुरी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है।
वीडियो में शांताबाई को आलू और प्याज थैली में रखते देख माधुरी चौंक जाती है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन आप तो जाप कर रही थी ना, मुझे झूले की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैंने चोरी करने की हिम्मत की। शायद तुमने मेरे हाथों में जाप की माला की बजाय ये बहू की माला नहीं देखी। और झूले को एक बार धक्का दो तो अपने आप 5 मिनट झूलता रहता है। 5 मिनट रिकॉर्डिंग के लिए काफी है। और इस प्रकार लालची काम वाली शांताबाई को माधुरी के सास ने अच्छा सबक सिखाया। अब शांताबाई को उस एरिया में नया काम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। माँ जी, आज आपकी वजह से हमारा नुकसान टल गया। लेकिन बहू, तुम भी आगे से किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत रखना। ये कलयुग है, याद रखना। कुछ दिन पहले की बात है। अरविंद ने अभी अभी अपनी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की थी और शहर की स्कूल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। लेकिन वक्त बर्बाद ना हो इसलिए उसने घर पर ही ट्यूशंस लेना शुरू किया। अरविंद सर, बबलू दिमागी कमजोर है और उसकी मैथ्स भी बहुत कच्ची है। प्लीज उस पर जरा स्पेशल ध्यान दीजिए। जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये खुशी की बात अपने स्कूल टीचर से शेयर करने अरविंद पाठक सर के घर आता है। बहुत बहुत बधाई अरविंद। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। खूब मन लगा के पढ़ाना। जी सर, मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा और आप ही के जैसे एक आदर्श टीचर होने की कोशिश करूंगा। आदर्श और बच्चों के फेवरेट, और इसलिए तुम्हें एक गुण बहुत काम आएगा। वो कौन सा सर? पेशेंस, यानी कि धीरज। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। सिक्के के दूसरे बाजू को बिना समझे कोई निष्कर्ष मत निकालना। अरविंद ने पाठक सर की बात अपने दिमाग में फिट कर ली। अरविंद बबलू को मन लगा के पढ़ाता था। अरविंद ने एक बात नोटिस की थी कि बबलू की मैथ्स सचमुच में कमजोर थी। वो उसे सिखाने के लिए सिंपल टेक्निक्स यूज करता था। एक दिन अरविंद ने बबलू को एक सिंपल सा सवाल पूछा। बबलू, अब सवाल ध्यान से सुनना और सोच के आंसर देना। अगर मैंने तुम्हें 3 ऑरेंजेस दिए और उसमें से एक वापस ले लिया तो अब तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस बचे? 3 सर। नहीं, फिर से सोचो। सर 3 ऑरेंजेस ही होंगे मेरे पास। नहीं बबलू, 2 ही बचेंगे। ये देखो, 3 ऑरेंजेस मैंने तुम्हें दिए और ये एक वापस ले लिया, तो कितने बचे? सर 3। बबलू के बार बार गलत जवाब देने पर धीरे धीरे अरविंद के पेशेंस खत्म हो जाते हैं और वो गुस्सा होने लगता है। फिर उसे पाठक सर की बात याद आती है। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट के साथ हमेशा धीरज से काम लेना होगा। अरविंद फिर से बबलू को प्यार से समझाने लगता है, लेकिन बबलू वही गलत जवाब देता है। ये लड़का इतना समझाने पर भी गलत ही जवाब दे रहा है और इतने कॉन्फिडेंस से। समझ नहीं आ रहा इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। दिमाग का दही हो रहा है। अरविंद के बदले हुए आवाज से बबलू थोड़ा सहम जाता है। अरविंद उसे आखिरी बार वही सवाल पूछता है और बबलू डर डर के वही गलत जवाब देता है। बबलू, अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सही जवाब दो वरना कल तुम्हें 1 से 100 बार लिख कर लाना पड़ेगा। सर लेकिन मैं राइट आंसर ही दे रहा हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे मैथ्स पढ़ाओगे। ठीक है, बताओ कैसे तुम्हारे पास 3 ऑरेंजेस बचेंगे? तभी बबलू अपनी बैग में से एक ऑरेंज निकालकर सर को दिखाता है। सर, मेरी मम्मी ने आज मुझे ये एक ऑरेंज आपके साथ खाने के लिए दिया है, तो आपने 3 में से एक ऑरेंज ले भी लिया तो भी मेरे पास 3 ही ऑरेंजेस बचेंगे ना। अरविंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पाठक सर की सीख याद आती है। ओ बबलू, आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अरविंद को अपने बर्ताव का पछतावा होता है और वो आगे से कभी भी बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव ना करने की कसम खाता है। आज इस छोटे बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। सिक्के का दूसरा पहलू जाने बिना ही मैंने अपना संतुलन खो दिया। अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा।